आपसे एक तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। और यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक पूरा पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 16, 17 और 18। यदि आप सभी पुराने श्लोक और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस में उन सभी श्लोक और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्य यति यह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। श्लोक का अर्थ होगा, जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। खनिज, वनस्पति एवं पशु जगत के समस्त सदस्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही यज्ञ भावना का पालन करते हुए प्रकृति में प्रवर्तित कर्म चक्र के निर्विघ्न चलने में अपना योगदान देते हैं। केवल मनुष्य को ही यह स्वतंत्रता है कि चाहे तो वह इसका पालन करे अथवा विरोध। जब तक किसी पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग सामंजस्य के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं तब तक उतना ही अधिक मात्रा में वे सुख समृद्धि से संपन्न होकर रहते हैं। ऐसे काल को ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का स्वर्ग युग कहा गया है। परंतु सभी मनुष्यों के लिए सदैव यह संभव नहीं होता कि वे इस सनातन नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन कर सकें। इतिहास के किसी किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और तब जीवन में शांति और विकास का राज्य बिखरता हुआ अंत में मात्र खंडहर रह जाता है। ऐसे तिमिराच्छन्न युग निराशा, अशांति, युद्ध और महामारी, बाढ़ और अकाल से प्रताड़ित और त्रस्त युग होते हैं। स्वाभाविक ही मन में यह प्रश्न उठता है कि सुख शांति का उज्जवल दिवस अस्त होकर जगत में निराशा और अविवेक की अंधकारपूर्ण रात्रि आने का क्या कारण है। इसका उत्तर गीता में दिया हुआ है। व्यक्तियों से समाज बनता है। किसी समाज की उपलब्धियों के कारण हम उसे कितना ही गौरवान्वित कर लें, फिर भी समाज के निर्माता व्यक्तियों के व्यक्तिगत योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों के योग्य होने पर समाज सरलता से आगे बढ़ता है, परंतु इकाई रूप व्यक्तियों का त्रुटिपूर्ण संगठन होने पर संपूर्ण समाज रूपी महल ही ढह जाता है। मनुष्य का विनाशकारी जीवन प्रारंभ होता है उसके अत्यधिक इंद्रियों के विषय में रमने से। देह को ही अपना स्वरूप समझकर उसके पोषण एवं सुख सुविधाओं का ध्यान रखने में ही वे व्यस्त हो जाते हैं। अत्यधिक देह आसक्ति के कारण वे पशुवत विषयोपभोग के अतिरिक्त जीवन का अन्य श्रेष्ठ लक्ष्य ही नहीं जानते और इसलिए उच्च जीवन के मार्ग के ज्ञान को भी उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसे युग में कोई भी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता जिसके बिना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पर्जन्य नहीं बनती, जिससे कि उत्पादन क्षमता देव आनंददायक पोषक वस्तुओं अन्य के रूप में प्रकट हो सके। विषयों के भोगियों को यहाँ इंद्रियां रामा कहा गया है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही भोग की चिंता करता है और अनजाने ही विश्व में कर्म चक्र में घर्षण उत्पन्न करता है। इन लोगों का जीवन पाप पूर्ण माना गया है और गीता का कथन है वे व्यर्थ ही जीते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या इस प्रकार प्रवृत्ति चक्र का पालन सबको अनिवार्य है अथवा केवल उसके लिए जिसे ज्ञान योग में अभिनिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 17, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक का अर्थ होगा, इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। व्याख्या, कर्म के चक्र का पालन अधिकतर साधकों के लिए करणीय है, क्योंकि यज्ञ भावना से कर्म के आचरण द्वारा उनका व्यक्तित्व संगठित होता है और उनमें जीवन के श्रेष्ठ कार्य ध्यान की योग्यता आती है। निस्वार्थ कर्म के द्वारा प्राप्त अंतःकरण की शुद्धि एवं एकाग्रता का उपयोग जब निधिध्यासन में किया जाता है तब साधक अहंकार के परे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है। पूर्णत्व प्राप्त ऐसे सिद्ध पुरुष के लिए कर्म की चित्त शुद्धि के साधन के रूप में कोई आवश्यकता नहीं रहती, वरन कर्म तो उसके ईश्वर साक्षात्कार की
अभिव्यक्ति मात्र होते हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि तृप्ति एवं संतोष के लिए ही हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। तृप्ति और संतोष मानव जीवन रथ के दो चक्र हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए हम धन का अर्जन, रक्षण, परिग्रह और व्यय करने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आत्मानुभूति पुरुष अपने अनंत आनंद स्वरूप में उस तृप्ति और संतोष का अनुभव करता है कि उसे फिर बाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ तृप्ति और संतोष है, वहाँ सुख प्राप्ति की इच्छाओं की उत्पत्ति कहाँ, इच्छाओं के अभाव में कर्म का अस्तित्व कहाँ। इस प्रकार आत्म अज्ञान के कार्य इच्छा, विक्षेप और कर्म का उसमें सर्वथा अभाव होता है। स्वाभाविक है, ऐसे पुरुष के लिए कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं रह जाता। सभी कर्मों का प्रयोजन उसमें पूर्ण हो जाता है। अर्थ जगत के सामान्य नियमों में उसे बांधा नहीं जा सकता। वह ईश्वरीय पुरुष बनकर पृथ्वी पर विचरण करता है। श्लोक नंबर 18। यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। वीडियो को इस अंतिम श्लोक को पढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भी देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। चलिए पढ़ते हैं आज के इस अंतिम श्लोक को। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन हि कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यप्य आश्रय। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत इससे कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। व्याख्या। सामान्य मनुष्य कर्म में दो कारणों से प्रवृत्त होता है। पहला, कर्म करने से कृत कुछ लाभ की आशा और दूसरा, कर्म न करने से कृत किसी हानि का भय। परंतु जिसने अपने परम पूर्ण आत्म स्वरूप को साक्षात कर लिया, ऐसे तृप्त और असंतुष्ट पुरुष को कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उसे न अधिक लाभ की आशा होती है और न अधिक हानि का भय। आत्म अनुभूति में स्थित वह पुरुष आनंद के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति का पर आश्रित नहीं होता। परमार्थ दृष्टि से महाविषय रूप जगत आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। वास्तव में आत्मा ही अविद्या वृत्ति से जगत के रूप में प्रतीत होता है। चूंकि तुमने समुद्र के समान पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है, इसलिए आगे भगवान ने क्या कहा, ये सब जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।